तो श्री नरसिंह मेहता जी एक बार उन्होंने अपना राग गिरवी रख दिया। क्यों? किसी सेठ से बहुत सारे पैसे लिए थे। उस सेठ की पत्नी को उन्होंने आज्ञा कर दी थी कि तुमको इस जीवन में ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। सेठानी बड़ी प्रसन्न हो गई, सेठ जी से कह दिया इनको बहुत पैसों की जरूरत है कि इनको दे दो, कुछ दिन में वापस लौटा देंगे। नरसिंह मेहता पैसा लेकर के चले गए। जितना समय था उतनी अवधि में वापस नहीं किया। सेठ बार बार फोन तो थे नहीं उस समय, सॉरी, बार बार जावे, कभी लिख करके भेजे कि लाओ भाई हमारा पैसा लौटाओ। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नरसिंह मेहता एक संध्या के समय पर अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जब राग केदार गाते थे तो ठाकुर जी अपने श्रृंगार के एक आभूषण को गिरा करके स्वीकार कर लेते थे उस राग को। और देखने वाले दर्शनार्थी यही देखते थे कि ठाकुर जी ने देखो श्रृंगार बढ़ा दिया, कभी माला गिरा दी, कभी मुकुट टेढ़ा कर दिया, कभी वंशी नीचे पधरा दी, तो सब समझ जाते थे कि हाँ राग स्वीकार हो गया। इस आश्चर्य को देखने लोग आते थे। एक बार कुछ विरोधी लोगों ने नरसिंह मेहता के ऊपर आक्षेप लगाया कि नरसिंह मेहता जो है वो श्रृंगार इतना ढीला रखता है ठाकुर जी का कि वो गाते गाते अपने आप ही गिर जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि इसके केदार राग से गिरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरसिंह मेहता ठाकुर जी का श्रृंगार ही ऐसा करता है, कभी कुंडल ढीले कर देता है, कभी नथमेसर ऐसी कर देता है, कभी मुकुट ऐसा कर देता है कि कोई ना कोई गिर ही जाता है, और हमको लगता है कि इसके राग से ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये श्रृंगार ही ऐसा करता है। सब लोग बोले कि चलो आज नरसिंह मेहता से कहते हैं कि भाई माला हम पहनाएंगे, श्रृंगार हम करेंगे ठाकुर जी का, तुम गा के दिखाओ। और भाव यह था कि उसी दिन सुबह सुबह वो सेठ जी आ गए और आकर के नरसिंह मेहता से कहने लगे मेरा पैसा वापस करो। नरसिंह मेहता बोले कि अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन आपको बहुत वो है तो मैं काम करता हूं, मैं ठाकुर जी का प्रिय राग केदार आपके सन्मुख गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने का मतलब शाम को इतने लोग आते हैं दर्शन करने की नरसिंह मेहता केदार गाएगा, ठाकुर जी श्रृंगार बढ़ाएंगे, मैं आज राग गिरवी आपको रख देता हूं कि अब मैं केदार नहीं गाऊंगा जब तक आपका पैसा नहीं लौटा दूंगा। उस समय बहुत बड़ी बात थी। सेठ जी बोले कि सच में तुम केदारा नहीं गाओगे? बोले कि आप सुन लेना, मैं नहीं गाऊंगा। बोले फिर ठाकुर जी का जो भाव है, बोले कोई बात नहीं, आपको कष्ट दे रहा हूं, आपका धन नहीं लौटा पा रहा तो ठाकुर जी भी कष्ट सह लेंगे, नहीं गाऊंगा केदार। और उसी दिन वो विपक्षी लोग आ गए थे, नरसिंह मेहता को आके बोले कि आज हम माला पहनाएंगे ठाकुर जी को, हम श्रृंगार करेंगे और तुम इनका श्रृंगार गिरा के दिखाओ। तुम्हारे केदार गा के नहीं गिरा तो हम मान जाएंगे तुम झूठ बोलते हो। नरसिंह मेहता बड़े संकट में पड़ गए, क्या करें, आज ही केदार गिरवी रखा है और आज ही ये सब श्रृंगार लेके आ गए, बड़ी स्थिति खराब, क्या करें। पूरा नगर जुट गया वहां, तो सब देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या होगा, आज पता चलेगा कि ये पाखंड करते हैं कि वास्तविकता है। नरसिंह मेहता टेढ़ी नजर से अपने ठाकुर जी को देखें, बोले लाला ये तुम्हारा ही फैलाया रायता है सारा, तुमने ही सब ये करा है हमारे ऊपर, अब तुम ही लाज बचाओ। नरसिंह मेहता कभी यमन गावे, कभी भैरवी गावे, कभी भैरव गावे, कभी मालकोस गावे, कभी चारुकेसी गावे, कभी, लेकिन ठाकुर जी माला गिरावे ही नहीं। अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, बोले लाला देखो मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे, और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है।
चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी। पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग के द्वारा मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर जी की दो दतुइयां दिखाई दे रही हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नरसिंह मेहता आनंदित हो गए, बोले निश्चित इन्होंने ही किया है सब कार्य। इतने में ही सब संगीतज्ञों को आज्ञा की, बोले राग केदार बजाओ। सब बोले तुमने राग केदार रखा है गिरवी, कैसे गा दोगे? बोले कि मुक्त हो गया, रसीद आ गई है मेरे पास में। और जैसे ही राग केदारा गाना प्रारंभ किया, आप तो महाराज यहाँ से माला गिरे, यहाँ से मुकुट गिरे, यहाँ से कुंडल गिरे, एक एक करके ठाकुर जी ने सब श्रृंगार मानो बढ़ा दिए हों। और नरसिंह मेहता के उस भाव पर, ये श्रृंगार बढ़ाने का भाव क्या है? ठाकुर जी देखने में मूर्तिमंत है, लेकिन वैसे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करने के भाव से श्रृंगार गिर रहा है ठाकुर जी का। ऐसा स्वीकारीकरण। नरसिंह मेहता उनके बेटे का ब्याह पक्का हुआ एक बहुत बड़े व्यापारी से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े व्यापारी की बेटी से उनके बेटे का ब्याह पक्का हो गया। तो जब बेटी का ब्याह पक्का हो जाता है तो तब भी राय देने वाले बहुत आते हैं। बोले कहाँ शादी कर रहे हो? बोले वहां शादी कर। अच्छा रुको, हम पूछताछ करवाते हैं, कैसा परिवार, कैसा खानदान, कौन कहाँ के क्या है। तो किसी ने, जलने वालों ने कहा कि भाई ये नरसिंह मेहता दीनहीन सा व्यक्ति और उसके घर में इतने खरबपति आदमी की बेटी आएगी। उसने जाकर के बेटी वालों के कान भर दिए। बोले तुमने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? बोले क्यों? बोले ये जो नरसिंह मेहता है ना, इसके यहाँ तो सुबह भोजन बन जाए तो शाम को खाने को कुछ नहीं होता, इनको भीख मांगनी पड़ती है, आदि आदि ना जाने क्या क्या बातें बना बना करके बेटी वालों को बता दी और कह दिया कि तुम रिश्ता तोड़ दो, इसी में ही भलाई है। तो बेटी वालों ने सोचा देखो ऐसे सीधे कह देना कि हम शादी नहीं कर सकते, ये तो बहुत गलत होगा, कोई और तरीका बताओ। तो एक ने आके तरीका बताया। बोले नरसिंह मेहता जी आप एक काम करो, लड़के वालों से कहो कि हमारी मति अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार बारात होनी चाहिए आपके बेटे की, तो हम शादी करेंगे अपनी बेटी की। बोले क्या लिखें? बोले उसमें भर दो, चिट्ठी पूरी भर के भेजो, इतने हाथी होने चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतने बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नंगाड़े वाले होने चाहिए, इतने स्वापा वाले होने चाहिए, इतने लाइट वाले होने चाहिए। अब उस समय लाइट तो नहीं रहती होगी, मसाल वाले होने चाहिए। और
आदि आदि इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। बोले कि इतना लिख दो कि नरसिंह मेहता पढ़ते ही खुद ही मना कर दें कि भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम बयान नहीं कर सकते। बेटी वाले बोले हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने सब लिख दिया, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, इतना ये, इतना अगर आप बारात में ला सको तो बारात लेके आना, नहीं तो हम अपनी बेटी का ब्याह आपके यहां नहीं करेंगे। पत्र लिख करके ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया नरसिंह मेहता के। डाकिया आया, नरसिंह मेहता बैठे थे। कौन है भैया? बोले अरे हम पत्र लेके आए हैं। कहां से लाए हो? बोले वहां से लाए हैं, आपकी जहां बेटे का शादी नक्की हुई है वहां से लेके आए हैं। बोले अच्छा लाओ। पत्र जैसे ही दिया तो पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पत्र नहीं है, तो ठाकुर जी का पत्र है। पढ़ा ही नहीं उन्होंने, सीधे जाके ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है, पढ़ लेना, क्या है अब दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप देख लेना किसने भेजा, क्या भेजा, आप पढ़ लेना। और नरसिंह मेहता को कोई अता पता नहीं। वहां बेटी वाले इंतजार कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता का कोई संदेश आए। रोज डाकिया को बोलते हैं वहां क्या चल रहा है? बोले सब व्यवस्थाएं चल रही हैं वहां। तो नरसिंह मेहता को पत्र दिया था। बोले पत्र दिया, उन्होंने स्वीकार किया। बोले अच्छा पढ़ लिया होगा फिर तो नरसिंह मेहता ने। बोले तो फिर अभी तक क्यों नहीं कहा कि मैं व्यवस्था नहीं कर सकता? इतने में शादी का दिन पास आया और बारात आनी थी, वो दिन करीब आया। बेटी बोली मैं श्रृंगार करूं। बोले बेटा रुक जा, पहले देखने दे, बारात आवे तो श्रृंगार करियो। इतने में ही गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। बोले महाराज आपकी बेटी के लिए बारात लेकर के आ गए नरसिंह मेहता। बोलो कहां है, दिखाओ। बोले यहां से नहीं दिखाई देगी, तो ऊंची पहाड़ी पर चलो, वहां से देखो। ऊंची पहाड़ी पर जाकर के देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही थी घोड़े, हाथी और महाराज, जितना उसमें लिखा था उससे कई गुना ज्यादा हो गया और बारात आ रही थी। स्थिति क्या हुई? नरसिंह मेहता ने पत्र दे दिया ठाकुर जी को कि आपके नाम से पत्र आया, पत्र में यह सब लिखा हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, नरसिंह मेहता ने पत्र खोल के देखा तक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब स्थिति बिगड़ी हुई होती है तब ठाकुर जी के चरणों में सौंपते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता को तो पता ही नहीं था कि स्थिति बिगड़ गई है। ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी बोले अब तो जिम्मेवारी हमारी। तो यहां से नरसिंह मेहता लेके तो निकले थे 5 लोगों को बारात में, लेकिन चलते चलते देख रहे हैं तो यहाँ गली में से कुछ हाथी आ गए, उनको लेकर के चलने लगे। इतने में ही कुछ घोड़े आ गए, इतने में कुछ और सज धज के बढ़िया स्वापा बांधने वाले आ गए। उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता को स्वापा बांध दिया, बेटा को बढ़िया तैयार कर। चलते फिरते गली मोहल्ले के इतने लोग जुड़ते चले गए, जुड़ते 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 महाराज किलोमीटरों लंबी बारात। और बारात का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लड़की वालों ने जब ऊपर से देखा, बारात तो लंबी थी ही, लेकिन सबसे आगे देखा तो सबसे आगे सुंदर मदमस्त हाथी के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण बारात लेकर के आ रहे हैं, नरसिंह मेहता के बेटा की। ये स्थिति है।